आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है जिससे हम पूरा ये हमारा भारत जुड़ा हुआ है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा केदारनाथ तक के जाने का रास्ता अब और ज्यादा सुगम किया जा रहा है। खबर ये सामने आई है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार मिलकर एक रास्ता तय करने जा रही है और वो रास्ता होगा रोपवे का। रोपवे तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार की उत्तराखंड को यह सौगात देखने को मिली है और उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही दिनों में बाबा केदारनाथ के पट खुल जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि बाबा केदारनाथ पहुंचने का रास्ता बड़ा कठिन है, जटिल है। और इस कठिन जटिल रास्ते को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार अब रोपवे बनाने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वो रास्ता किस तरह का होगा, वो रास्ता कैसा होगा, कहां से कहां तक रोपवे होगा, ये हम आपको बताते हैं। दिखाइए जरा, दिखाइए। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का रोपवे वाली सुविधा को आप समझिए। ये सोनप्रयाग है और गौरीकुंड, यहां से फिर रास्ता शुरू होता है, जो कि यहां पर वाहन नहीं जा सकता। या तो पैदल जा सकते हैं, या खच्चर के सहारे जा सकते हैं, या पालकी पर जा सकते हैं, या फिर पैसा ज्यादा है तो हेलीकॉप्टर से सीधे वहां तक जा सकते हैं जहां पर बाबा केदारनाथ का मंदिर है। लेकिन आप देखेंगे जब ये रोपवे बनेगा तो रोपवे बनेगा सोनप्रयाग में, यानी सोनप्रयाग से तीर्थयात्री इस रोपवे के सहारे कहां पहुंचेंगे? सीधे बाबा केदारनाथ। कैसे पहुंचेंगे बता देते हैं। सोनप्रयाग गौरीकुंड होते हुए जंगलकुट्टी, भीमबाली और लिंचौली बेस कैंप होते हुए केदारनाथ मंदिर में ये रोपवे पहुंचेगा और बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। ये आपको बता दें कि इस पूरे सफर में कई घंटे लगते थे, 36 घंटे लग जाते थे। और ये 20 से 25 किलोमीटर का वो घुमावदार वाला रास्ता, जहां पर एक तरफ बर्फीली खाई, दूसरी तरफ थोड़ा सा सकरा रास्ता, और उस सकरे रास्ते से होते हुए लोग पहुंचते थे, श्रद्धालु पहुंचते थे। लेकिन अब ये रोपवे, एक रोपवे यहां होगा और दूसरा होगा सीधे केदारनाथ धाम। और रोपवे के माध्यम से जो घंटों का सफर होता था वो सफर कुछ मिनट में पूरा होगा, लगभग आधे घंटे में। अब क्या खासियत है केदारनाथ में बनने वाले इस रोपवे की खासियत को आप समझिए कि एडवांस ट्राई केबल डिटेचेबल गोंडोला तकनीक से इसको बनाया जा रहा है। ये डिटेचेबल गोंडोला तकनीक इतनी महत्वपूर्ण होती है और इतनी अच्छी होती है क्योंकि इसके माध्यम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाया जा सकता है मंजिल पर। अब आप देखिए, एक घंटे में 1800 और हर दिन 18,000 श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। एक घंटे में 1800 और एक दिन में 18,000 श्रद्धालुओं को इसी रोपवे के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। और जब इतनी बड़ी सुविधा हो जाएगी, इतनी जल्दी केदारनाथ के दर्शन हो जाएंगे, लोग पहुंच जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो श्रद्धालु जिनके पैरों में दर्द होते हैं, उम्र ज्यादा हो चुकी है, वो भी आएंगे। केदारनाथ पहुंचने में फिलहाल 9 घंटे का समय लगता है। ये 9 घंटे कहां से? गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए 9 घंटे का समय लगता है। अब जब रोपवे बन जाएगा तो ये समय 36 मिनट में पूरा हो जाएगा, आधे घंटे में। तो सोचिए 8.5 घंटे का समय बचेगा और शारीरिक थकान बचेगी, वो अलग। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल, पालकी, खच्चर, हेलीकॉप्टर से पूरी होती है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब ये रोपवे उस चढ़ाई को पूरा करेगा। रोपवे के माध्यम से सीधे यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा केदारनाथ तक पहुंचने का रास्ता जो सुगम सरकार बनाने जा रही है, जो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं और अब ये संकल्प था कि लोगों को केदारनाथ से जोड़ा जाए, केदारनाथ लोग पहुंचे तो उनके लिए कठिनाइयां कम की जाएं, और उसी को पूरा करते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है।